जावा की सीरीज में आज हम हिस्ट्री ऑफ जावा को डिस्कस करेंगे। जावा की हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें बेसिक जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे कि सी लैंग्वेज वगैरह, वो कहाँ से, मतलब कैसे, जो उनकी उनकी हिस्ट्री क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। राइट। सो अगर मैं इनिशियल बात करूं 1960s की, तो उसमें अल्गोल अल्गोल जो है, अल्गोरिथम लैंग्वेज जो है, वो इम्पोर्टेंट है। वो इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप की थी 1960s के अंदर। राइट। एंड देन आफ्टर दैट BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1967 में मार्टिन रिचर्ड जो थे, उन्होंने हमें इसका कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ उसके बाद बी लैंग्वेज 1970s के अंदर बी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है यहाँ पे। कैम थॉमसन जो है जिन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद सी लैंग्वेज, अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज डेनिस रिची वो पर्सन थे जिन्होंने हमें जो है वो सी लैंग्वेज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। 1972 के अंदर एक ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची created a new programming language called C at Bell's Laboratory, right? So प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी हमारे आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ज़्यादातर सी से ही ड्राइव किए गए हैं। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ जावा की बात करूं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जावा जो है इनिशियली डेज के लिए, मतलब इनिशियली उन दिनों में ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर इंटरेक्टिव टेलीविजन, बट इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल केबल एज वेल एज। राइट। सो अगर मैं हिस्ट्री ऑफ जो है वो बात करें, तो ये ग्रीन टीम से जो है ना वो स्टार्ट होती है, और जावा टीम्स मेंबर आल्सो known as green teams, right? So initiated this project to develop a language for digital devices. उस टाइम ये डिजिटल डिवाइसेस वगैरह के लिए जो है वो यूज में आने के लिए बनाई बनाई जा रही थी। सच एज, जैसे कि हम कह सकते हैं सेट ऑफ बॉक्सेस वगैरह या टेलीविजन वगैरह के लिए। हाउएवर इट वाज बेस्ट सुइटेड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तब पता लगा कि ये जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत ही जो है सुइटेबल है। सो अगर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ये एक सिंपल है, रोबोस्टिक इन नेचर है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेड, ये इसके कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं कि ये जावा को जेम्स गोसलिंग ने जो है वो डेवलप किया था। हु इज नोन एज फादर ऑफ द जावा, उनको हम फादर ऑफ द जावा भी बोलते हैं। ये ईयर था 1995 का। जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन अर्ली 90s में। उन्होंने जो है वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। करंटली जावा जो है यूज्ड इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी यूज में आती है, मोबाइल डिवाइसेस कह सकते हैं हम, उसमें हम जावा का यूज लेते हैं। गेम्स बनाने में हमारा जो है वो जावा यूज में आता है। ई बिजनेस सॉल्यूशंस वगैरह में भी जावा यूज में आती है। जेम्स गोसलिंग इस फोटो में आप देख सकते हैं उनको। Mike Sheridan and Patrick Norton initiated the Java programming language जून इन 1991 में। 1991 में ये लोग, इन्होंने मिलके ये जो है वो ये प्रोजेक्ट पे काम किया था। स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम्स। सन इंजीनियर्स के जो है इस टीम को ग्रीन टीम कहा गया। इनिशियली इट वाज डिजाइन फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक सेट टॉप बॉक्सेस वगैरह के लिए ये जो है वो क्रिएट हुई थी। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको पहले पहले जो है वो ग्रीन टॉक कहा गया। एंड देन एक्सटेंशन वाज .gt, राइट। आफ्टर दैट ग्रीन टॉक से इसका नाम जो है वो ओक रखा गया एंड डेवलप एज ए पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट, राइट। सो उसके बाद बात करें कि ओक है, बेसिकली वाई ओक, का इसका नाम ओक क्यों रखा गया। ओक इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। जो कि उस टाइम की नेशनल ट्री जो मतलब कह सकते थे, जैसे यूएस
यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, ये इन सब की जो है वो नेशनल ट्री हुआ करती थी। इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ट्रेडमार्क ऑफ ओक टेक्नोलॉजीज। ओक टेक्नोलॉजीज का एक ट्रेडमार्क पहले से ही था, इसलिए उन्होंने ओक से जावा जो है वो नाम चेंज कर लिया। अब बात आती है कि वाई जावा प्रोग्रामिंग नेम्ड एज जावा, राइट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीम जो गैदर हुई थी वो एक नए नाम के लिए, न्यू नेम सजेस्ट करने के लिए थी। सजेस्टेड वर्ड जो था वो डायनामिक था, रिवोल्यूशनरी था, सिलिक था, जो डीएनए लाइक इस तरह के कुछ नाम जो सजेस्ट किए गए थे। बट दे वांट समथिंग दैट रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक रिवोल्यूशनरी नाम हो, डायनामिक नाम हो, यूनिक नाम हो, इस तरह से जो मतलब एंड फन टू से, मतलब कहने में बहुत ही वो इजी लगे, लाइक दैट। तो इसलिए जो है अकॉर्डिंग टू जेम्स गॉसलिंग, जो है उनके अकॉर्डिंग हम जो जावा वाज वन ऑफ द टॉप चॉइस अलोंग विथ सिलिक, राइट। सो जावा को टॉप मोस्ट पे रखा गया सिंस जावा वाज सो यूनिक। हम कह सकते हैं कि जावा जो वर्ड है वो एक अलग वर्ड था। मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स प्रिफर्ड जावा देन अदर्स नेम्स। जो बाकी के नाम थे उनमें से जावा का नाम जो है वो सब ने ज्यादातर प्रेफरेंस इसी नाम को दी। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड जावा कॉफी। जावा एक बेसिकली ब्रीड, जावा कॉफी का एक ब्रीड है, लाइक दैट। इट काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एस्प्रेसो बीन एक तरह का एक जो है वो एग्जांपल है, या हम कह सकते हैं कि एक सैंपल है कॉफ़ी का। सो जावा नेम वाज चूजन बाय जेम्स गोसलिंग while having cup of coffee nearby his office, right? So यहाँ पे हम कह सकते हैं नोटिस दैट जावा जस्ट ए नेम नॉट एन एक्रोनिम। जैसे कि एक्रोनिम नहीं है, जैसे जे का स्टैंड्स फॉर लाइक दैट, ए जीवी लाइक दैट, इस तरह से नहीं है। जावा एक जो है वो एक वर्ड है। इनिशियली डेवलप बाय जेम्स गोसलिंग एज सन माइक्रोसिस्टम्स विच इज़ नोन एज सब्सिडी ऑफ ओरेकल। जब जो कि हमें पता है कि सन माइक्रोसॉफ्ट के उस टाइम डेवलप किया था, जो कि आजकल पार्ट है ओरेकल का, एंड रिलीज इन 1995 में। 1995 से में टाइम्स मैगजीन जावा वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 1995 था। और उसके बाद उसका वर्जन 1.0 वाज रिलीज हुआ था 23 जैन 1996 के अंदर। ये कुछ हिस्ट्री के वर्जन्स हैं जो कि जेडीके अल्फा एंड बीटा 19 से स्टार्ट होते हैं 1995 से। देन जेडीके 1.0 23 जन 1996 में रिलीज हुआ था। उसके बाद जेडीके 1.1 19th ऑफ फेब 1997 में रिलीज हुआ था। इसी तरह से बहुत सारे जावा एसी 8 रिलीज एंड ओरेकल कॉर्पोरेशन फॉलोज पैटर्न इन विच एवरी इवन वर्जन इज रिलीज्ड इन मार्च मंथ एंड ऑड वर्जन रिलीज्ड इन दी सितंबर मंथ। ये इनका शेड्यूल जो है वो जो शेड्यूल है रिलीज करने का वो है। अब हम थोड़े से फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जावा के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। प्राइमरली अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट पोर्टेबल, राइट। सो पोर्टेबल है, सिंपल है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर आल्सो सम एक्सीलेंट फीचर्स which play an important role in the popularity of this language, right? So which one के हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो जावा को अलग जो है वो मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। द फीचर्स ऑफ जावा आल्सो known as java buzzwords, लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज इज गिवन बिलो। जैसे कि सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, रोबोस्ट इन नेचर है, राइट, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है और डायनामिक है। ये इसके सर्टेन फीचर्स हैं जावा के। ये सेम आ गए इसमें फीचर। अगर मैं बात करूँ, सिंपल है। सिंपल मीन्स जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न
एंड सिंटैक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही, अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हम से उसको एक क्लास से स्टार्ट करते हैं, लाइक दैट देयर इज अ सर्टेन डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। सो एक सिंटैक्स है कहने का मतलब, तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, जावा लैंग्वेज इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सन माइक्रो सिस्टम के हिसाब से जावा जो है वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई गई। जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, सो ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू लर्न इट आफ्टर सी प्लस प्लस। अगर अगर किसी को सी प्लस प्लस अगर किसी ने पढ़ रखी है पहले से ही, तो उसके लिए जावा सीखना मतलब बहुत ही इजी हो जाता है। जावा हैज़ removed many complicated and rarely used features. For example, explicit pointers हैं, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग है, ये इस तरह की फीचर्स जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स थे, जावा ने उनको रिमूव कर दिया है। मतलब जावा के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। यहाँ पे अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है वो जावा के अंदर यूज में लेते हैं, लाइक दैट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जावा लैंग्वेज जो है वो सिंपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग एक पैराडिम है, बेसिकली एक पैराडिम्स है जिसके बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, राइट। सो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो हम ये कोई भी प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आप जावा के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो आप क्लास के साथ जो है वो एक क्लास बनाते हैं, क्लास के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक दैट। So object oriented means we organize our software as a combination of different types of objects that incorporate both data and behavior, right? So behavior basically represent the functions, methods, like that, है ना। तो object oriented programming is a methodology basically that simplify methodology या paradigms हम लोग already discuss कर चुके हैं। So that simplifies software development and maintenance by providing some rules, like जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आगे चल के हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट। सो फीचर्स ऑफ जावा के अंदर एक और हमारा आ जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, etc, which we are compiled into platform specific machines, while Java is a write once run anywhere language है, right। so platform बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एनवायरनमेंट को कंबाइन मिला करके हम बता सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। जावा प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो है जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल विंडोज है, लाइनेक्स है, राइट। सो जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। हमारा जो कोड है बेसिकली सोर्स कोड होता है, वो इस बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस बाइट कोड की फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है because it can be run multiple platform like write once and run anywhere। ये वोरा का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा के अंदर यूज में आता है। सिक्योर है एक और नया फीचर जिसके अंदर हम सिक्योर बोल सकते हैं, सिक्योर्ड है। जावा इज बेस्ट नोन फॉर द इट्स सिक्योरिटी, right। So with java we can develop virus free system, right। So java is secure because no explicit pointers है इसके अंदर रहता है, और जावा प्रोग्राम रन्स इनसाइड द वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। लाइक इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई भी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, राइट, एक साथ ही। लेकिन जावा एप्लीकेशन जो है वो पहले यूजेस रन टाइम एनवायरनमेंट एंड देन जेवीएम जो है वो कम्युनिकेट करता है हमारा ओएस के साथ। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो जावा एप्लीकेशन है वो काफ़ी सिक्योर रहता है। रोबस्ट इन नेचर है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ रोबस्ट इज स्ट्रांग। बेसिकली जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेस स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। सो अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो भी ये स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है।
राइट। और देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर्स, इसके अंदर पॉइंटर्स वगैरह नहीं यूज में आते। ऑल द पॉइंटर्स पॉइंट्स मेक्स जावा रोबस्ट, ये सारी पॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मतलब रोबस्ट कहलाती है। उसके बाद है पोर्टेबल। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट you to carry the Java bytecode to any platform, right? So it does not require any implementations, right? So high performance, क्या अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो अदर लैंग्वेज के हिसाब से